तेजस्वी यादव बहुत बोले थे चाचा आएंगे दही चूड़ा खाएंगे, तो चाचा तो दही चूड़ा खाबे नहीं किया, कैसे पलट जाएंगे। आदरणीय लालू यादव का देन है कि ये आज मुख्यमंत्री है। कि नीतीश कुमार जो है ना आनंद मोहन घर के चूड़ा दही खा लिए हैं, अब हिलेंगे नहीं। पकेगा तो कुछ नहीं, जैसे उसी रहेगा। कि जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि हम लोग फट रहे हैं। ये जो है सब मोनोपोली है वोट लेने का। नीतीश कुमार फिर पलटने वाले हैं, फिर पलटने वाला देख लीजिएगा। हाँ, बिहार का मुख्यमंत्री होते हुए इतना मूर्ख हम नहीं, आज तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं देखे। देखिए एनडीए में तो खटपट हो चुकी है, ठीक है, और इस बार का जो मुद्दा है वो संभालने वाला नरेंद्र मोदी जी से नहीं है। जो 12 बजे निमंत्रण है 10 बजे कैसे पहुंच गए। इससे बढ़िया तो हम लालू यादव थे, कम से कम निमंत्रण दिए थे तो जाना चाहिए था। कार मैं हूँ शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। मकर संक्रांति चल रही है और मकर संक्रांति में कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले जिसको लेकर के बवाल मच गया है। दरअसल कल मकर संक्रांति पे चिराग पासवान के घर पे नीतीश कुमार चले जाते हैं, लेकिन वहां चिराग पासवान मौजूद नहीं होते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये मसला क्या हो रहा है। चिराग पासवान के नहीं रहने पर नीतीश कुमार पहुंचते हैं। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म हो चुका है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या कुछ खटपट है। हमारे साथ जनता है, पूछते हैं इनसे कि कल चिराग पासवान के घर में चूड़ा दही का भोज था, नीतीश कुमार जाते हैं लेकिन चिराग पासवान से मुलाकात नहीं होती है। क्या लगता है कुछ खटपट तो नहीं है एनडीए में? एनडीए में तो खटपट चल रहा है। हाँ, जैसे चिराग पासवान जी निमंत्रण दिए आपको 12 बजे को, आप आ गए 10 बजे। चिराग जी पूजा पाठ में लगे हुए थे कार्यक्रम में, और टाइम पर सोचे टाइम पर आएंगे हमारे बिहार का माननीय मुख्यमंत्री जी, तो बातचीत होगा, भेंट मुलाकात होगा, दही चूड़ा चलेगा। उतने देरी में वो 10 बजे आ गए, तो कहीं ना कहीं इंडिया में खटपट चल रहा है। चलेगा अभी 2025 जो घुसा है ना, सीट शेयरिंग के बाद चलेगा। ये 5-6 दिन में निर्णय हो जाएगा सीट शेयरिंग के बाद, कितना पर बीजेपी लड़ेगा, कितना में जज लड़ेगा, कितना चिराग को मिलेगा, कितना जरा मांझी को मिलेगा, कितना कुशवाहा को मिलेगा, कितना मुकेश सहनी फिर आएंगे तो आएंगे तो, लेकिन 5-6 आदमी का सीट शेयरिंग हो जाएगा 10 दिन के अंदर में। हाँ, कितना चुनाव लड़ेगा। जो चिराग पासवान के घर में नीतीश कुमार पहुंचते हैं चूड़ा दही खाने, लेकिन चिराग पासवान ही नहीं रहते हैं। क्या लगता है कि मामला कहीं गड़बड़ तो नहीं लग रहा है एनडीए का? देखिए, समय था काट पे 12 बजे, पहुंच गए 10 बजे। जो 12 बजे लिखा रहेगा 12 बजे न जाइएगा। हमको काट पे लिखा रहेगा 7 बजे, हम पहुंच जाएंगे 12 बजे 2 बजे। अरे जो कार्ड में लिखा उसका अनुसार चलिए ना। आप पहले पहुंच जाएगा तो कहाँ से होगा। भी नेता हैं, प्रोटोकॉल है, उनको भी निमंत्रण कहीं होगा, कहीं गए होंगे। नीतीश कुमार बेवकूफी किए हैं। हाँ, बिहार का मुख्यमंत्री होते हुए इतना मूर्ख हम नहीं, आज तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं देखे हैं। ये बहुत बड़ा मूर्ख है। कौन? नीतीश कुमार। जो 12 बजे निमंत्रण है 10 बजे कैसे पहुंच गए। इससे बढ़िया तो हम लालू यादव थे, कम से कम निमंत्रण दिए थे तो जाना चाहिए था। जाना चाहिए था। आप पक्ष में रहिए या विपक्ष में, आप सरकार में रहिए या विपक्ष में, आप जाते विपक्ष में नहीं जाता आदमी। दुश्मन के यहाँ दुश्मन नहीं जाता है। तो मेरे आदरणीय लालू यादव का देन है कि ये आज मुख्यमंत्री है। आज लालू यादव का बोले हुए है कि जो जिसके पेट में 32 दांत है वो किसी का नहीं हो सकता। वो जैसे लालू यादव सही बोले थे, गलत नहीं बोले थे। आइए 2025 में खटपट एनडीए में होगा तो होगा कि नीतीश कुमार 123 पे सीट मांग रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम नहीं गठबंधन किए थे चिराग पासवान से, आप किए थे बीजेपी, आप समझिए। तो हाँ, खटपट होगा तो होगा। देखिएगा। हमारे साथ और भी हैं। ये चिराग पासवान के यहाँ कल चूड़ा दही का भोज होता है, और ऐसे में नीतीश कुमार पहुंचते हैं लेकिन चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हो जाती है। इस पे क्या लग रहा है कि एनडीए में कुछ पक रहा है या एनडीए का में कुछ थोड़ा बहुत ये चल रहा है क्या? पकेगा तो कुछ नहीं, जैसे उसी रहेगा। कि जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि हम लोग फट रहे हैं। ये जो है सब मोनोपोली है वोट लेने का। जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, 25 का जो चुनाव आ रहा है बिहार विधानसभा का, ये सब अपने लोग
मनपुआ बना रहा अंदर अंदर जनता को भ्रमित करने के लिए कि हम टूट रहे हैं वो टूट रहा है, सब एक ही पल्लू का है। इसमें भी तो ऐसी हुआ था चिराग पासवान, तब भी जो है वोट ज्यादा लाया, अबर भी वही हाल होगा। तो क्या लगता है कि अब एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ने वाला है नीतीश कुमार, चिराग पासवान और भाजपा एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे, या कुछ मैटर इधर उधर हो सकता है? नहीं, मैटर कुछ नहीं होगा, मैटर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि अगर जब तक के तीनों साथ नहीं रहेगा तब तक के जो है वोट आने का संभावना कम है। अगर तीनों फट कर अगर लड़ेगा ना तो अपना अपना जमानत भी नहीं बचा पाएगा। हाँ, क्या लगता है 25 में क्या लग रहा है आपको? 25 में लग रहा है कि तीनों साथ रहेगा, सब दिन साथ रहेगा ये। अगर आज गोने को मलाजी थे मुकेश सहनी, आज वो अपना स्थान देखिए कहां से कहां चला गया। अगर बीजेपी में सट के रहता मुकेश सहनी तो आज वो भी मंत्री रहता। वो इतना उड़ने लगा कि उसको जो है पता चल गया नाव कैसे चलाया जाता है, वो औकात में आ गया। वो अगर ये बीजेपी के साथ में रहता तो आज इसका भी मंत्री पद मिलता, जैसे मांझी जी मिल रहा। उनका बेटा सुमन जो है कैसे उड़ रहा है, और उसी उड़ते रहता ये भी, मगर ये नहीं मिला। नावे खेपेगा, लूर था नावे खेपेगा। अगर मिल जाता है फिर से बीजेपी में तो इसका भी पत्ता एकदम उड़ेगा पतंग की तरह। क्या लगता है एनडीए में सब कुछ ठीक है कि चिराग पासवान जो दही चूड़ा वाला हुआ है मैटर, अब उस पे लोग तरह तरह की राजनीति हो रही है कि क्या हुआ कि चिराग नहीं मिले, इस पे क्या कोई प्रोटोकॉल था या किसी तरह की बातचीत थी? अब मेन है ना कि नीतीश कुमार जो है ना आनंद मोहन घर के चूड़ा दही खा लिए हैं, अब हिलेंगे नहीं, इसलिए कि आज आनंद मोहन घर के चूड़ा दही खा रहे थे। तो अब हिलने वाले नहीं है नीतीश कुमार ना, अब मजबूत चूड़ा खा लिए हैं, मजबूत आदमी के हाथ। क्या लगता है कल चिराग पासवान के यहाँ चूड़ा भोज था दूधा दही का, नीतीश कुमार शायद पहले पहुंच गए? शायद नहीं भैया, पहले ही पहुंच गए, 2 घंटे पहले पहुंच गए। तो इस पे बहुत सारी राजनीति हो रही है कि कहीं खटपट तो नहीं है? होगा नहीं राजनीति को, ज्यादातर विपक्ष पहुंचेगा क्योंकि लालू यादव कैसे पहुंचे नहीं ना पहुंचे, क्योंकि नहीं पहुंचे बता दे रहे हैं। एक जीतन राम मांझी का बयान आया था कि लालू यादव है ये नहीं है, गणेरी है, पता है नहीं, बात आया था ना, बयान आया था। तो भैया नीतीश कुमार को पता चल गया है कि ओरिजिनल दही जो है ना यादव के घर मिलता है, गणेरी के घर नहीं मिलता है। यही चले नीतीश कुमार नहीं गए, समझ गया। एक लाइन में बता दे, चिराग पासवान यादव है, चिराग पासवान यादव। अरे तो चिराग पासवान सुनिए एक मिनट, लालू यादव का बात यहाँ हो रहा है, चिराग पासवान का नहीं, ठीक है? जीतन राम मांझी का बयान पे आ रहा है। अरे तो पहले सुन लीजिए, पासवान का ना पूछे गया कि पहले पहुंचा कि लेट से पहुंचा। चिराग पासवान के घर दही देने वाला भी यादव है, आपको पता नहीं है, सुन लीजिए बात। दही देने वाला यादव है तो लालू जी के यहाँ दही देने वाला कौन है? लालू यादव खुद दही ना बनाते हैं। कौन दही बनाते हैं? कैसे नहीं, कौन दही? पहला बात देख रहे हैं कि लालू यादव दूसरे के घर दही बना, यानी लालू यादव नहीं है। बोलिए कौन यादव नहीं है? लालू यादव खाटी यादव, खाटी अहिर यादव, खाटी। तो काहे नहीं दही अपना घर बनाते हैं? काहे नहीं बनाते हैं? राजनीति करते हैं, मवेशी थोड़े पालते हैं, मवेशी थोड़े पालते हैं। तो मवेशी है ये नहीं उनके पास, सुन लीजिए। पहला बार यही चलते कहते हैं ज्ञान के कमी है लोग के, पता कीजिए, पहले जाके जाइए घर उनका, देखे कभी गए हैं लालू यहाँ, खाली नाम ले रहे हैं लालू यादव के। अरे कौन गया? आप गए हैं मोदी जी के यहाँ, नीतीश कुमार के यहाँ? कि मोदी जी गाय पाल के रखे, आप बोले गाय नहीं पालते, लेकिन वहाँ देखिए जाके 50 गो से ज्यादा यादव नहीं है, शुद्ध खाटी यादव है। तो जीतन राम मांझी के बयान पे जा रहा है, समझ गया ना, पता है ये नहीं। फिर लालू यादव के साथ आ रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए चाचा को भविष्यवाणी कर दिया, आइए चाचा आइए। नीतीश कुमार फिर पलटने वाले हैं, फिर पलटने वाला, देख लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए भैया। नीतीश कुमार इनको फोन किए थे कि भैया हम पलटने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। हाँ, किसी को फोन करते हैं, कभी भी फोन किया है किसी को? बहुत लालू यादव तेजस्वी यादव दोनों चिल्ला रहे थे, तेजस्वी यादव बहुत बोले थे चाचा आएंगे दही चूड़ा खाएंगे, तो चाचा तो दही चूड़ा खाबे नहीं किए, कैसे पलट जाएंगे? आगे नीतीश कुमार तो चिराग पासवान को 40 सीट पर ला दिया है। चिराग पासवान तो नीतीश कुमार को 40 सीट पर ला दिया। चिराग पासवान सभी जगह बीच में खड़ा कर दिया, बीच में खड़ा कर दिया, नहीं खड़ा किया था। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वोट काटा कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो बहुत बार सुनिए एक बार। अच्छा ये बताइए, अभी ऐलान किया है जेडी पार्टी कि जो मेरा विधानसभा चुनाव है हम अकेले लड़ेंगे, गठबंधन जो है लोकसभा तक का, क्या सही बोली है क्या? बस हो गया, वो करे लगे, तू घर में गजब आदमी है, वो करे लगे, वो करे है ना, उस पर आप सही से सुनिए, सही से सुनिए। वो गठबंधन ऐसा नहीं कहा कि गठबंधन हम तोड़ते हैं, ठीक है, ऐसा कहा कि गठबंधन वो जो
कांग्रेस से हम गठबंधन किए हैं वो भारत के लिए किए हैं, ठीक है। मतलब केंद्र चुनाव के लिए, केंद्र चुनाव के लिए, ठीक है। ये स्टेट नहीं, बिहार के चुनाव के लिए स्वतंत्र है, अकेले इसको। एक बात बताइए, बिहार की देखिए सबसे बड़ी है जनता, बिहार की जनता। इनका कहना यही है कि शादी जो हो गया ना, शादी जो हो गया ससुराले तक सीमित रहेगा, नैहर तक सीमित नहीं रहेगा। यही का नाम है, इनका का नाम है ना। तो ये कर ले कि जितना गठबंधन है मिलकर लड़ेंगे चुनाव। नीतीश कुमार करे 125 पे लड़ेंगे, चिराग पासवान का क्या को सीट देंगे बताइए, बताइए मान जाएंगे चिराग पासवान? तेजस्वी यादव 225 को सीट पे लड़ेंगे, लड़ेंगे काहे नहीं लड़ेंगे? सुन लीजिए भैया, जमानत तो जब्त हो जाएगा तेजस्वी यादव का, बात वो नहीं सर, जमानत जब्त हो गया, जमानत तो जब्त हो जाएगा। भाई 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 अरे भाई हमरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा आप तो बहुत ज्ञानी है। हम ज्ञानी नहीं है भैया, आप ज्ञानी है, बोलिए। अच्छा एक सवाल हमको समझा दीजिए। चिराग पासवान अभी कौन पार्टी में है? एनडीए में है। उधर भी माइक कीजिए। एनडीए में है, ठीक है ठीक है। अच्छा जिस समय में चुनाव लड़े थे उस समय में कौन पार्टी में थे? कब? मतलब लोकसभा वाला? नहीं विधानसभा वाला। उस समय नहीं थे, उस समय नहीं थे। छोड़िए आगे बोलिए ना, उस समय छोड़िए ना, नहीं थे, आगे बोलिए ना। उस समय में अरे आराम से रुकिए ना। उस समय में इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय में चिराग पासवान नहीं थे एनडीए में। अरे आप हमको बताइए ना क्या कहने का, एनडीए में थे या नहीं थे? कहना क्या चाहते हैं बताइए। जब नीतीश कुमार के जहाँ पर खड़ा था कैंडिडेट, वहीं पर चिराग पासवान खड़ा किया। तो अभी एनडीए में कैसे दोनों आदमी है? कौन एनडीए में? एनडीए गठबंधन जो है चिराग को कैसे रखा हुआ है? तो फिर तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन काहे किए हैं? बाप को भेज दिया जेल कांग्रेस वाला, और तेजस्वी यादव उसी के साथ गठबंधन किया है, तो क्या सही है ये? वो तो मामला देखिए, यही तो जानकारी की कमी है। लालू यादव को पहला बार जेल भेजने वाला कांग्रेस है, पता ही नहीं है, जानकारी क्या भाव है। अब आ गया बीच में, जानकारी है ये नहीं है, अभाव में आ जाते हैं भैया। सब इन्हीं को जानकारी है। जेल के भेजा था? बीजेपी भेजा था। बताइए आप रिपोर्टर। अच्छा आप रिपोर्टर होके गलत बयानबाजी क्यों? अरे उसको कोर्ट जेल जो है सुनिए, उसको जेल कोर्ट भेजी थी, कोर्ट भेजी थी ना। कोई सरकार इस पर ऐसी नहीं है। तो चलिए आप भी बोलिए कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने वाला कोर्ट है। हाँ कोर्ट है, हाँ है ना। तो फिर कभी काहे बोले चिल्ला के बोलता है अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने वाला, क्यों जेल भेजने वाला मोदी है? गलत बोलता है ना। अमित शाह को हमारे तरीपाल कौन भेजाता है? अमित शाह को कांग्रेस कोर्ट भेजा था, तरीपाल। सरकार किसकी? अरे सरकार किसकी थी? बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू यादव का था। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि कोर्ट जो फैसला लेती है उसमें सरकार की संलिप्तता होती है। आपका मतलब है तब ना हम बोल रहे हैं। नहीं काहे नहीं भैया, हम तो सीधा कह रहे हैं कि किसी को अगर जेल भेजती है वो कोर्ट भेजती है हमारे भारत में, हम भी तो ठीक है। इसमें सरकार की कोई संलिप्तता नहीं है। हैं। हाँ सरकार की इतना संलिप्तता होती है कि मामला अगर किसी पर चल रहा होता है तो पुलिस को कह करके अपना ऑर्डर दे करके उसको गिरफ्तार करवाते हैं। गिरफ्तार करने के बाद वो कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में वहाँ पढ़े लिखे जज होते हैं। हमारा मुद्दा था चिराग पासवान को लेकर के, क्या सोचते हैं अब ये बताइए कि मामला एनडीए में रहेंगे या नीतीश कुमार? देखिए एनडीए में तो खटपट हो चुकी है, ठीक है। और इस बार का जो मुद्दा है वो संभालने वाला नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, ठीक है। और बदलाव होगा, एनडीए में फूट होगी, फूट डालो शासन करो का नीति आ गया है। आप लोग चिंता न कीजिए, दिल को थाम करके बैठिए, और जल्द जो है घोषणा होने वाली है कि बिहार में जो है कल जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेने के लिए आरजेडी सरकार बना रही है। धन्यवाद। हाँ सपना देखने, देखिए ले जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल भैया का बात सही है। अरे एनडीए में खटपट होती है कि इंडी गठबंधन में खटपट होती है, शायद भैया को हम बता दे रहे हैं। लोकसभा में इलेक्शन में देखिए, पंजाब में अलग चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी, बंगाल में टीएमसी अलग लड़ती है। तो बताइए भैया किसके गठबंधन में खोट हुई है? दिल्ली में भी चुनाव हो रहा है, अगले महीने दिल्ली में चुनाव है। देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, तो कौन से भैया गठबंधन में आती है? बिहार में देखिए आरजेडी बोल ही दी है कि मेरा जो गठबंधन था लोकसभा तक ही था, विधानसभा तक नहीं है। तो बताइए भैया किसके गठबंधन में खोट हो रही है? अरे ये लोग का मतलब यही रहबे करता है, क्योंकि एक अकेला सब पे भारी हो गया ना, पता रहना चाहिए। एक अकेला सब पे भारी 2024 के बाद नारा लग चुका है, अब इनको पता होना चाहिए कि एक अकेला कौन है और सब पे भारी कौन है। और अकेला से लड़ता है, हिजरा के फौज में नहीं, जो 40 को गठबंधन करके सरकार
ये चुनाव लड़े। इंडी गठबंधन में क्या होता? इंडी गठबंधन उससे भैया देखिए, हमने भी क्या बोला, हम उससे सुनिए, गठबंधन ठीक है, सबका गठबंधन था। आप बताइए कि इंडी गठबंधन में भी गठबंधन था, 26 पार्टियां मिली हुई थी, लेकिन 26 पार्टियां उतना मिला के सीट नहीं ला पाई जितना बीजेपी अकेले सीट लाई है। समझ गए? ये बात हम बोले कि अकेला सब पे भारी, समझ गए? 240 मिला चुनाव था, लेकिन फिर भी एक अकेला तो नहीं मिला। क्या बोलेगा? तड़ी पार, अरे वही तड़ी पार से तुम लोग का हालत खराब हो सकता है। ये थे हमारे साथ जनता जो चिराग पासवान के मुद्दे पर बात कर रहे थे, और बात करते करते बिहार की राजनीति पर बहुत सारी चर्चाएं हो गई। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।